आज का जो वीडियो आप सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद में आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हो जो आपको या तो प्लस में लेके जा सकता है या माइनस में भी। ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, हमारा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है जिसके बेसिस पे आपको बताएं, और साथ में आपके लिए कुछ रिलेटिव बताने वाले हैं और आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं, और भी क्वेश्चन है उन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पेशेंसफुली देखना, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सोच समझ के इस वीडियो में बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने गर्ल्स की जो प्रॉब्लम होती हैं यूपीएससी में और बॉयज़ की जो प्रॉब्लम होती है यूपीएससी में, उनको लेकर दो वीडियो बनाई थी। उसमें हमने बताया था कि मास्टरबेशन वाले टॉपिक को लेकर और रिलेशनशिप वाले टॉपिक को लेकर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताना। तो मास्टरबेशन वाले जो टॉपिक है उसको लेकर वीडियो आएगी, लेकिन रिलेशनशिप वाले को इसमें क्लियर कर दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रिलेशनशिप रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। कभी भी कोई डिसीजन हो तो उसको पहले एक ऐसा पेज ले लो, ठीक है। पेज लेने के बाद में लाइन खींचो, उसके प्लस पॉइंट लिखो, नेगेटिव पॉइंट लिखो। प्लस में क्या क्या है, नेगेटिव में क्या क्या है, आप पहले सोच समझ से लिखो। प्लस में क्या क्या है, नेगेटिव में क्या क्या है, आप पहले सोच समझ से लिखो। बात करते हैं प्लस पॉइंट की, तो पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि अगर आपका पार्टनर समझदार है, यानी गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड, अगर वो समझदार है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और आपको काफ़ी अच्छा लग सकता है। आपको कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो समझने वाला हो सकता है किसी चीज़ में वो अच्छा हो, उसको एक्सपीरियंस हो आपके एजुकेशनल फील्ड का या किसी भी चीज़ का, और जो फिजिकल प्लेजर मिलते हैं वो सब भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्लस होगा, प्लस सुनकर खुश मत हो जाना। नेगेटिव पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, समझने वाला नहीं है, नेगेटिव अप्रोच रखने वाला है, डाउट करने वाला है, लड़का होगा तो लड़की, लड़की होगा तो लड़का, कोई भी हो सकता है, तो वो आपके लिए बहुत घातक, खतरनाक नहीं बोल रहे, घातक हो सकता है। वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी लॉस करेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी लॉस करेगा। शॉर्ट टर्म जो आपके गोल्स हैं उनको भी खत्म करेगा, लॉन्ग टर्म को खत्म करेगा। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन होता है वो बिजली के तार की तरह होता है। सही जुड़ गए तो उजाला हो जाएगा, गलत जुड़ गए तो धमाका हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी को खुद से बर्बाद कर सकते हो एक गलत रिलेशनशिप में आके। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट एक ही आता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ सकता है कभी कभी। अगर आपका पार्टनर समझने वाला नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने में समय लग सकता है। इसके पीछे रीजन पता क्या होता है कि लड़कियां ज़्यादातर लड़कों पर शक करती हैं। लड़कियों के साथ में शक वाली दिक्कत रहती है और लड़कों के साथ में थोड़ी सी चीट वाली दिक्कत रहती है, धोखे वाली दिक्कत। लड़कियों को लगता है कि हर एक लड़का लगभग धोखा देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लॉयल भी रहते हैं, लेकिन लड़कियां डाउट तो हम बोले ना 99% सब करती होंगी, दो चार ऐसी होती होंगी, दो एक आध जो डाउट ना करती हो। लगभग जो डाउट वाला जो सिस्टम है वो तो हर एक में भगवान ने मैन्युफैक्चरिंग में डाल के रखा है कि डाउट तो कर। लड़कों के में कुछ ऐसे होते हैं जो चीट कर जाते हैं या जिनकी नीयत बिगड़ जाती है दूसरों पर, उसके चक्कर में पूरी जो लड़के की कैटेगरी है वो पूरी बदनाम हो जाती है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। लड़कियों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है। जब कोई इंसान शक करता है ना तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को ध्यान से भूल जाता है। उसको ना चीज़ें समझ में आएंगी, ना रियलिटी को समझेगा, ना रियल प्रॉब्लम है उसको समझेगा। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके चक्कर में आप अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत सब कुछ बर्बाद करोगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना अटेम्प्ट बर्बाद करोगे। शॉर्ट टर्म में तो यही होगा, अटेम्प्ट बर्बाद होगा। लॉन्ग टर्म में वही आपके दिमाग को खत्म करने लग जाएगा। जब आप एक मेंटल स्टेट में रहते हो, जैसे मान के चलो आप लड़की हो अपने बॉयफ्रेंड को समझा रही हो या लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहा है, एक ही जैसी बात हो रही है डेली के डेली, डेली वही सेम बातें हो रही हैं, या कैसी बात हो, वेज नॉन वेज कैसी बातें रहती हों, तो आप अगर सेम बातें करेंगे आपके दिमाग के न्यूरॉन सेम प्रोसेस पर काम करेंगे। और जब कोई क्रिएटिव चीज़ आएगी, पढ़ने वाली चीज़ आएगी, समझने वाली चीज़ आएगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ आएगी, आपने लत बना लिया तो वो आपके माइंडसेट को खराब कर देगा, प्रेजेंट कंडीशन को भी और बहुत फ्यूचरिस्टिक कंडीशन को भी। इस चीज़ को हमने बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको देखा है कि अगर वो किसी लड़की के चक्कर में ज़्यादा टाइम तक रहे या कोई लड़की ज़्यादा टाइम तक रही, जिनके काफ़ी सारे हमने रिलेशन देखे हैं 7-7, 8-8, 5-5 साल के, तो उनका सोचने का प्रोसेस एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। सॉफ्टवेयर उड़ जाता है पूरा, है ना। सिर्फ बॉडी बचती है, हार्डवेयर बचता है, पूरा सॉफ्टवेयर काम करना खत्म कर देता है। तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में आपको जो प्लेजर वगैरह मिल रहा है वो मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ा है। तो आपको अभी तक वीडियो में पता पड़ गया कि प्लस पॉइंट क्या है रिलेशनशिप में रहने के, माइनस पॉइंट क्या है रिलेशनशिप में रहने के। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी 12th को किया, ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आपने अगर ग्रेजुएशन को किया, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, या किसी स्किल्स को सीखना चाहते हो, या किसी अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो, और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ जाती है, मेहनत करनी पड़ जाती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेडक होता है। तो इस सब का एक सोल्यूशन है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉलेज विद्या। अगर आप उस वेबसाइट पर जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है,
पहले बता दे रहे हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप उस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी, खुद सर्च करके सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। अगर आप खुद से परेशानी आ रही है उसमें, तो वहाँ पे आपके करीब करीब से 500 के आसपास मेंटर्स हैं जो ऑडियो कॉल वीडियो कॉल के थ्रू आपको गाइड करेंगे। कॉलेज की रिसर्च से लेके कॉलेज के एडमिशन तक, उसके ईएमआई सिस्टम तक हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। इस कॉलेज विद्या की वेबसाइट से काफ़ी सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं वो सारे से सारे जुड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन की दुनिया में काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, तो इस वेबसाइट पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो कोई चीज़ गलत नहीं होगी, तो आप जाकर उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं किस टाइप का पार्टनर आपको रखना चाहिए। 2 टाइप के पार्टनर होते हैं। एक तो वो पार्टनर होता है जो आपके सेम फेज में है, यानी आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी पढ़ाई कर रहा है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है वो कॉलेज में हो, स्कूल कॉलेज में हो, या वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। और दूसरा जो नल्ला बेरोजगार है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है, शादी के इंतजार में कर रहा है, बस वो। तो दोनों के बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, अगर आप एक लड़की हो तो जो आपको लड़का मिलेगा हो सकता है वो आपके जैसे ही एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या नल्ला बेरोजगार कुछ भी हो, कुछ भी ना कर रहा हो। सेम सीन लड़की के साथ भी हो सकता है। अगर आप लड़के हो, कोई ऐसी लड़की हो सकती है जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रही हो, या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रही हो, या कुछ भी ना कर रही हो। तो 2 कैटेगरी हैं कि आपके साथ वो खुद भी पढ़ रहा है, और दूसरा क्या है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो जो आपके साथ पढ़ रहा है ना, जो आपके साथ पढ़ रहा है वो आपको समझेगा ज़्यादा, वो आपको थोड़ा सा समय भी कम देगा, क्योंकि उसको भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको भी अपने फ्यूचर को बनाना है, उसको वो भी कुछ सपने लेके आया है, वो भी अपने माँ बाप की उम्मीदों पे थोड़ा खरा उतरेगा, अपने फ्यूचर को बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ अच्छे से आ जाती है, चीज़ों को समझ पाते हैं, अच्छे से सब कुछ चल पाता है। थोड़ी सी समय की दिक्कत आ जाती है क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े हमने देखा है इस केस में। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या किसी चीज़ में लगा हुआ है, या कमा रहा है, किसी दूसरे प्रोफेशन में है, लेकिन कुल मिलाकर उसका टाइम दूसरी जगह पर जा रहा है, तो लड़ाई झगड़े थोड़े कम होते हैं, समय वाली दिक्कत भी रहती है। ज़्यादा समय दोगे ज़्यादा लड़ाई होगी, फिक्स है, लिख के देते हैं। ज़्यादा समय मत दो, आप प्रोडक्टिव रहो, बिजी रहो कहीं दूसरे चीज़ों में, चाहे कमाने पे, चाहे पढ़ने पे, कुछ भी। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो और आपका दूसरा पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा है, लड़का है तो लड़के, लड़की है तो लड़का, कुछ भी नहीं कर रहा है वो, तो ऐसे रिलेशन को तो हम बोलेंगे बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, खत्म कर दो ऐसे रिलेशन को, क्योंकि वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा क्रिएट करके देगा, जो हमने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताए। क्योंकि उसके दिमाग में तो 24 घंटे पे चलेगा ना, आपके दिमाग में क्या है, घर की जिम्मेदारी है, पढ़ाई है, खुद के सपने हैं, खुद के परेशानियां हैं, फिर ऊपर से वो वाला बोझ ले लो। उसके दिमाग में क्या है, आप बस। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि उसका दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो वो कुछ नहीं करेगा, तो सिर्फ आप जैसे आपके बारे में चीज़ें चलती रहेंगी और आपके बारे में चीज़ चलेंगी, तो उन चीज़ों पर डिस्कस होगा, फिर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, और फिर वही होगा कि आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा। ये सारा सीन लड़कों के साथ में तो कम होता है कि कोई एक ऐसी लड़की हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हो और लड़का कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन लड़कों के साथ में बहुत होता है कि लड़का किसी अच्छे एग्जाम के लिए, किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है या कमा रहा है, और लड़की कुछ ना कर रही हो, सिर्फ शादी की उम्मीद में बैठी हो। बहुत सारे केस में ऐसा होता है। आपको जो अब एडवाइस देने वाले हैं बहुत सॉलिड एडवाइस हैं, जिनमें से पहली एडवाइस है कि रिलेशनशिप कब तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, एजुकेशन बैकग्राउंड हो, तब तो बिल्कुल मत रखो। जब तक आप पढ़ रहे हो अकेडमी में, कॉलेज में, स्कूल में, तब तक आप रिलेशन बिल्कुल मत बनाना। इसके पीछे की रियलिटी, जो आपका प्राइम टाइम फोकस वहां पे रहना चाहिए था, फिर आपको वो किसी इंसान को मैनेज करने में लगेगा। पहला नेगेटिव पॉइंट ये लगेगा। दूसरा क्या है कि जब ज़्यादा आपके कॉलेज में रहेगा तो आपका दिमाग हटकर वहाँ चला जाएगा। आप पढ़ने जा रहे हो कंटेंट के लिए, लेकिन आपका कंटेंट कोई दूसरा चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हो, तो हम बोलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में मत रखना, हालांकि तब तक तो समझदारी आ जाती है, तब तक मत रखना। दूसरी जो एडवाइस है वो ये है कि कभी भी अगर आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आपका पार्टनर आपसे न्यूड्स मांग रहा है, यानी जो बिना कपड़ों वाली पिक होती हैं उनको मांग रहा है, तो कभी मत दो। लड़कों के केस में कभी मत दो, चाहे वो कितना भी ट्रस्टवर्थी हो, कुछ भी हो। और दूसरी बात, कभी ऐसे फोटो क्लिक ही मत करो, ना अपने क्लिक करो, ना अपने फ़ोन में रखो, ना उसके फ़ोन में क्लिक करो। इसके पीछे कुछ रीज़न बताते हैं। जैसे मान के चलो आज एक लड़का है या एक लड़की है, आपके कुछ ऐसे फोटो जो समाज को नहीं देखने चाहिए, वो आप दोनों के पास में है। कुछ आगे चल के ऐसा झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो आप गुस्से में आके उनको कहीं पोस्ट कर देते हो, किसी को शेयर कर देते हो, उसको मैनिपुलेट करते हो, कुछ करते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है कि आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम। आपके फ़ोन पे भी निगरानी रखता है गूगल, और ये सारी चीज़ें जो रहती हैं अब इतना डिजिटली हो गया है कि कोई भी आपके डेटा को तुरंत हैक कर सकता है। तो ऐसे फोटो क्लिक ही मत करो।
ना क्लिक करो ना रखो, ना दूसरा हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत है, ना मेमोरी में रखने की जरूरत है, और ना अपने लैपटॉप में बनाने की जरूरत है, ना फोल्डर बनाने की जरूरत है। बहुत सारे होते हैं कि मैं उसमें रख दूंगा, सेफ फोल्डर में रख दूंगा। जिस सेफ फोल्डर में आप रख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा डेंजर उसको वहीं से है, क्योंकि उसके पास तो उसका एक्सेस है ना, उसका एक्सेस है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैनिपुलेशन बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, फ्रॉड बहुत होते हैं, पैसे ऐंठे जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से समझ के रखना कि न्यूड्स ना क्लिक करने ना शेयर करने। कुछ ऐसे फोटो भी होते हैं जो न्यूड्स जैसे नहीं लगते लेकिन कुछ रोमांटिक रहते हैं, तो वो वाले भी क्लिक ही मत करो। नॉर्मल फोटो क्लिक करना है कर लो, सेल्फी लेनी है ले लो, लेकिन कुछ ऐसा ना लगे कि अभद्र हो। बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया, प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, किस टाइप का पार्टनर आपको बनाना चाहिए, कुछ एडवाइस भी दे दी, लेकिन कब ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, अगर पार्टनर बनाना चाहिए तो कब। तो हमने आपको एक बताया था कि कॉलेज में, स्कूल में ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल के कुछ निब्बा निब्बी हमने देखे हैं कि 6th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में लव अफेयर चल रहे हैं, 10th तक तो ब्रेकअप वगैरह लेके पता नहीं क्या क्या स्टोरी बन जाती हैं। वो टाइम आपका एकदम प्राइम टाइम होता है, उस टाइम पर आपका दिमाग खुलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना सीखोगे उतना आप जीवन में आगे जाओगे। उस टाइम पर तो आपको अपना कहीं पर फोकस देना ही नहीं है। अगर फोकस देना है तो अपने, अगर आपको फोकस देना है तो पढ़ाई पर दो, कमाने पे दो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे दो, सॉफ्ट स्किल्स पे दो, अर्निंग पे दो सबसे ज़्यादा, ठीक है। इधर उधर की चीज़ें सीखो, घूमो फिरो, और अगर आपकी हाइट सही बढ़ गई तो हेल्थ फिटनेस पर काम करो, मेडिटेशन करो, इन सारी चीज़ों पर फोकस करो। अगर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखनी है वीडियो देख लो, मूवी देखनी है मूवी देख लो, कुछ तो दिमाग खोलो, कुछ क्रिएटिव करो। लेकिन 12th क्लास तक तो स्ट्रांगली बिल्कुल मना कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, हमने पहले ही मना कर दिया कि कॉलेज में भी, चाहे ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें भी बिल्कुल मत रखना। दूसरा जो पॉइंट है जो आपको बिल्कुल सहमत कर देगा कि आपको कब करना चाहिए। देखो, आज से हम पहले पुराने युग में चले जाएं, जो हमारा युग रहा है महाभारत का, रामायण का, उस टाइम तक जो ब्रह्मचर्य का जो फॉलो करना होता था, ब्रह्मचर्य का जो पालन करना होता था, 25 साल की उम्र तक करना होता था। उस टाइम पर जो हमारी उम्र थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इस टाइम पर 25 साल तक तो हम नहीं सब्र रख पाते हैं, क्योंकि 25 साल तक तो शादी की उम्र भी नहीं है, शादी की उम्र भी आपके 20-21 साल है आपके, है ना। तो 25 साल तक तो नहीं होता है। लेकिन आपको बताएं कि 21 साल तक, ये हमने अपने जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी सीधे बोल दिया था, अपने दोनों सिस्टर्स को बोल दिया कि आप जब तक ग्रेजुएशन कर रहे हो और जब तक कम से कम 21 साल की उम्र नहीं हो जाती, तब तक ये रिलेशन रखना ही मत। अपनी दोनों बहनों को हमने खुले शब्दों में ये बोला था, हमारी कजन वगैरह थी उनको भी यही हमने बोला था, क्योंकि वही वाले नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तुम अभी जो आपका प्राइम फोकस है पढ़ाई पर, उद्देश्य पर, जो आपका पढ़ाई है, आपकी लाइफ के एम है, पैसे कमाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर होना चाहिए। और ज़्यादा कहाँ है किसी चीज़ को मैनेज करने में, ये सेट करके रखोगे ना कि ये टाइम मेरा जितना पीक का है मैं अभी लगा दूंगा, उतना लाइफ में आगे चला जाऊंगा, जब उतनी जल्दी मेरी सक्सेस मिल जाएगी। हम आपको लिख के देते हैं, अगर आपने 10th क्लास तक, 12th क्लास तक अच्छे से पढ़ाई करी है और अपना बिल्कुल सिंगल माइंडेड रहे हो बिल्कुल पढ़ाई के लिए, और ग्रेजुएशन आपने बहुत तसल्ली से बहुत अच्छे से करी है और साथ में अदर चीज़ें भी सीखते रहे हो, तो आपके 21 साल तक नौकरी लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप चाहोगे तो लग जाएगी बिल्कुल, क्योंकि आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो जो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 21 साल तक तो इस चीज़ को मत करना, और हमारी तरफ से यही रहेगा कम से कम 21 साल। और जब आपके पास में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, दिमाग खुल जाए, पैसे कमाने के बारे में सोचने लग जाओ। अब बात करें कि कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा कि हमें फिजिकल होना चाहिए या नहीं इन रिलेशनशिप में, सेक्सुअल वगैरह जो सेक्स वगैरह हो, तो वो उसके बारे में आपको खुल कर बताएं। तो देखो बात ये है कि 21 साल तक का तो आपका पूरा पैरामीटर है ही है, 21 साल तक आप इसको बिल्कुल मत करो, और 20 से 21 साल तक बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। हम बार बार इस चीज़ को फोर्स इसलिए कर रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो आपके पूरे जीवन को निर्माण कर देगी। ये ऐसी एडवाइस हो सकती है जो आप चरम बिल्कुल फर्श से अर्श पर जा सकते हो, बिल्कुल मिट्टी से सोना बन सकते हो। ये एक ऐसी एडवाइस है, आप अभी नहीं समझोगे क्योंकि आपके हार्मोन्स दम मार रहे होंगे, है ना। 21 साल 22 साल के बाद में ही ये रहना चाहिए। कुछ इसके प्लस भी रहते हैं, कुछ नेगेटिव भी रहते हैं। लड़कियों में ये रहता है कि अगर लड़का धोखा दे जाए तो मेरा शरीर का इस्तेमाल कर लिया, लड़कों में ये रहता है कि मेरा टाइम खा गई, मेरा दिमाग खा गई, मेरा सब कुछ बर्बाद कर गई, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा इसी के चक्कर में पागल हो गया, मेरा पैसा खा गई, ये होता है। लड़कियों को बस अपनी आबरू प्यारे होते हैं, लड़कों को अपना टाइम, पैसा और जो फ्यूचर है वो प्यारा होता है। तो वो सारी चीज़ों को सोच समझ के डिफ्रेंशिएशन करके देखना। और अगर ये सारी चीज़ें रिलेशन बनाने भी हैं किसी के साथ में, तो वो कम से कम ऐसा बंदा हो जिसको आप कम से कम 1-2 साल से जानते हो, इन डेप्थ आपको पता हो कि इसकी रियलिटी है क्या। शकल सूरत अलग मायने रखते हैं, उसकी सीरत क्या है, नीयत क्या है, ऑनेस्टी है या नहीं, रेस्पेक्ट है या नहीं, आगे चल के वैल्यू करेगा नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल परख लो, और आपके सामने जैसा है वो रियल में वैसा ही है। ऐसा ना हो ड्यूअल नेचर हो आपके सामने, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, जब तक कुछ नहीं हो रहा, तब तक तो अलग है, उसके बाद में कुछ अलग ही रूप दिखाई दे रहा है, तो वैसा वाला भी हो। तो वैसा वाला भी ना हो, तो उन सारी चीज़ों को सोच समझ के आप डिसाइड करो। और
कुछ फिजिकल प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्सेस करोगे तो बहुत नुकसान होगा। टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत, पैसा, अटेम्प्ट, जीवन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक्सेस खतरनाक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शादी के चक्कर में आपको झांसा देते हैं। क्लियर बोल के चलो उनसे ये सारी चीज़ें, और हो सके तो फैमिली से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। अपने फैमिली से इनको बता के रखोगे तो नुकसान तो होते हैं लेकिन फ़ायदे भी रहते हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे आप खुद ही इतने समझदार हो जाओ कि आपको 21 साल तक तो बिल्कुल करना नहीं है, और जब 22-23 साल की उम्र पर जब हम ये करेंगे फिजिकल वाला, तब तक हमारे अंदर एक अच्छी सोच समझ बुद्धि आ जाएगी। न लड़का रोएगा लड़के के लिए, न लड़की रोएगी लड़के के लिए कि मेरे साथ क्या हो गया। तब तक आपका दिमाग खुल जाएगा। मास्टरबेशन के ऊपर जो वीडियो थी उसके ऊपर वीडियो जल्दी में आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक करके जो भी SPS सीरीज़ की अदर वीडियोज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड राइट वाले वीडियो क्लिक करके जो भी हमारी अदर गाइडेंस वाली वीडियोज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। खत्म करते हैं इस वीडियो को, यहीं से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।